नमस्कार। सिंदूर किसी के सुहाग की निशानी है और जब इस सिंदूर को कोई मिटाने की कोशिश करता है तो फिर एक ऑपरेशन सिंदूर आता है और जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करता है, जो एक जन भावनाओं का प्रगटीकरण है। एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जो हिंदी फिल्म थी ओम शांति ओम, इसका ये लोकप्रिय डायलॉग था। जिन विवाहिताओं के सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़े, उन्हें अब पता चल गया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं, वहां पे 9 आतंकी ठिकानों पर लक्षित सैन्य कार्रवाई थी। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब तो थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसमें 25 भारतीय थे, एक नेपाली था। ये लोग थे। हमले में आतंकवादियों ने मुख्य रूप से हिंदू पुरुष को निशाना बनाया था, जिससे कई महिलाएं विधवा हुई थी। इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर रखा था, जो भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। यह दर्शाते हुए कि कार्रवाई उन महिलाओं के सम्मान और आतंकियों को जवाब देने के लिए थी। इस हमले का उद्देश्य आतंकी ढांचे पर प्रहार था। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने संयुक्त अभियान में बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, भिम्बर, चाक अमरू और सियालकोट में आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया। जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तौबा जैसे संगठनों के मुख्यालय, प्रशिक्षण शिविर और अन्य सुविधाओं को यहाँ पे नष्ट किया गया। अनुमानित 90 से 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ की मुख्यमंत्री मरियम है, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ इमरजेंसी लागू कर दी गई और वहाँ लोग मरे हैं। तो इस हमले में जो है, पिछले जो हमले भारत में लगातार हुए, उसका एक प्रकार से ये जवाब था, यह प्रगटीकरण था कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में रह के आतंकवादी यहाँ घटना कर रहे थे, तो इस ऑपरेशन ने भारत में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को तो बढ़ाया है और स्थानीय निवासियों और राजनेताओं को नए भारत की ताकत का प्रतीक भी बताया है, जो आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रह सकता। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दलों ने एकजुट होकर सेना की कार्रवाई का समर्थन किया, जिससे राजनीतिक एकता प्रदर्शित हुई। पहलगाम की घटना के बाद भारत की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में आपातकाल जैसे हालात बने। पंजाब प्रांत के स्कूल कॉलेज पहले ही बंद किए थे, अब इमरजेंसी भी हो गई और नागरिकों में दहशत फैली। लोग ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर का अर्थ जो है गूगल पे खोजने लगे। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही कर्ज और महंगाई से जूझ रही थी, को भारत के पहले आर्थिक प्रतिबंध, जिसमें पाकिस्तान से आयात पे रोक था 3 मई 25 को, और इस सैन्य कार्रवाई से अब झटका लगा है। पाकिस्तानी सेना और सरकार पर आंतरिक दबाव बढ़ा है, क्योंकि नागरिक और मीडिया में सवाल उठाए कि इतने बड़े हमले को रोका क्यों नहीं गया। भारत की सैन्य रणनीति बहुत ही सटीक और सीमित कार्रवाई थी, ताकि पूरी दुनिया में यह संदेश जाए कि भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता, वह आतंकवादी गतिविधियां जो पाकिस्तान की जमीन से संचालित है, उन्हें खत्म करना चाहता है। भारत ने राइफल, जेट्स, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का उपयोग कर 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई रात के 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में हुई, ताकि नागरिक हताहत ना हो। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया है और हमले केवल आतंकी ढांचे तक सीमित थे। यह युद्ध भड़काने से बचने की रणनीति भी थी। भारत ने इस ऑपरेशन के लिए इजराइल शैली अपनाई। ऑपरेशन से पहले टारगेट लॉक, फिर तबाही की रणनीति अपनाई गई, जो कि इजराइल की सैन्य रणनीति से प्रेरित है। पाकिस्तानी हेडक्वार्टर 9 एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने ठिकानों की सटीक पहचान की, जिससे ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित हुई। भारत ने ऑपरेशन के बाद तुरंत अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस जैसे देशों को कार्रवाई की जानकारी दी, यह दर्शाते हुए कि यह आतंकवाद के खिलाफ कदम था, न कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को अब नतीजे भुगतने होंगे। 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय सेवा क्षेत्र बंद करना जैसे कदम पहले ही उठाए जा चुके थे, जो कूटनीतिक हमले का हिस्सा था। सिंदूर नामकरण एक सांस्कृतिक और भावनात्मक संदेश था, जो पहलगाम हमले में विधवा हुई महिलाओं के दर्द को
प्रतिबिंबित करता है। यह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और नैतिक जीत का प्रतीक बन गया। पाकिस्तान और अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी इस ऑपरेशन के बाद आई है। पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक बयान में, जो उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, ने हमले को कायराना और युद्ध की कार्रवाई करार दिया और उन्होंने दावा किया है कि 5 स्थानों पर हमले हुए और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हमले भारत के हवाई क्षेत्र से किए गए और पाकिस्तान अपने चुने हुए समय और स्थान पर जवाब देगा। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है। सेना ने हवाई क्षेत्र में जेट तैनात किए। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताया, लेकिन कुछ ने माना कि नागरिक हताहत कम थे। जनता में डर के साथ साथ सरकार पे सवाल उठे। तो ये अलग अलग जगह पर जो है अभी गोलीबारी एलओसी पे शुरू हुई है। अन्य देशों की प्रतिक्रिया, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जो है उन्होंने हमले को शर्मनाक बताया, लेकिन स्पष्ट रुख नहीं लिया है। अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुलेनमैन ने इसे 2016 और 2019 की तुलना में बड़ा और घातक बताया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो देश हैं उन्होंने दोनों पक्ष को संयम बरतने की अपील की है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान के से आतंकवाद पर कदम उठाने की मांग करती हुई भी नजर आई। तो लगातार लोग जो हैं इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और ये आती जाएगी और निश्चित रूप से लोगों के मन में ये बात है कि पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल इंडिया में है, जो आतंकवादी गतिविधि करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जागृत करने की कोशिश है और भारत को इसके जवाब देने की कोशिश है। इधर भारत में भी मॉक ड्रिल हुई और ताकि अगर कोई हमला होता है तो लोग पहले से तैयार रहे और एक मेंटलिटी बने। तो भारत ने रणनीति के तहत मॉक ड्रिल कराया बहुत सारी जगहों पर और लोगों को बताया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर हम ये देख रहे हैं कि निश्चित रूप से ये जो ये युद्ध है वो किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता। पर पाकिस्तान, जिसको कि इस पहलगाम की घटना के बाद कोई स्टेप लेना था, एक पखवाड़ा भी हो गया, और जब उसने कोई कार्रवाई नहीं की और भारत में जन आक्रोश बढ़ता गया और लोगों को लगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। और जो सरकार की अपने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो उसको भविष्य में सख्त कर सकता है यदि पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी करता है या हिंदुस्तान के अंदरूनी क्षेत्र में कुछ गतिविधियां फैला रहा है। इधर पाकिस्तान ये भी अफवाह फैला रहा है कि मस्जिदों पे हमला हुआ, मुसलमानों पे हमला हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कश्मीर के सारे मुसलमानों ने और देश के सारे मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान की बहुत मजम्मत की है और कहा है कि ये जो तरीका आतंकवादियों ने अपनाया था ये कतई ठीक नहीं था और भारत को इस पे कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और भारत का सारा विपक्ष और सारे समुदाय के लोग जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, वो उन्होंने अपने पे हमला माना था जो 26 लोगों को जिस तरह से मारा गया था। तो भविष्य में ये युद्ध ना हो, इसलिए बाकी देश भी ये कोशिश करेंगे, वो संयम बनाने के लिए दबाव डालेंगे और पाकिस्तान से भी कहेंगे और हिंदुस्तान से भी कहेंगे। पाकिस्तान पे भी दबाव रहेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है, जो हिली हुई है, वो कहीं ना कहीं उसमें जन आक्रोश भड़क सकता है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह की गतिविधि होती है। पर यह तय है कि लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान, जो कि शांति के समय में भी आतंकवादी गतिविधि कर रहा था, वो इस घटना के बाद शायद कुछ ना कुछ खुरापात जरूर करेगा। पर भारत की तैयारी पूरी है और भारत हर तरह से तैयार है और इस गतिविधि से पूरे भारत का जो समर्थन मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को, तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में भारत एक नई ताकत के रूप में पूरी दुनिया को दिखाई देगा। नमस्कार।